भी हमें सियासत में कभी बोलना नहीं। देखिए मोदी साहब को बोले तुम्हें आपको एक्सटर्नल अफेयर तुम्हारे हिसाब से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनको हमारे सीएम और डीसीएम खामोश बैठी। अस्सलाम वालेकुम सबको भी, मेरा नाम है खुर्रम, तुम्हें देख रही पॉलिटिक्स एक्स पीपल यूट्यूब चैनल। आज कर्नाटका के करंट अफेयर्स डिस्कस करने के वास्ते हमारे साथ आको ही हमारे दो भाया। हमारे साथ आज ही केओटी ग्रुप के फाउंडर मोहम्मद जिलान सादिक, दूसरी तरफ हमारे भाई बेंगलुरु के मशहूर मारूफ ब्लॉगर रमीज ब्लॉग्स। जैसा कि मैं तुम ना बोला को हमारे भाई मोहम्मद जिलान सादिक, जो कि केओटी यानी किंगडम ऑफ टिप्पू मिलाद एसोसिएशन के फाउंडर ही, जिसका मैं खुद एक मेंबर हूँ। और ये एसोसिएशन स्टार्ट कर को 12 इयर्स हो रही, आने वाले मिलाद को 12th एनिवर्सरी होती है और इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। इनको तो तुम्हें जानती, फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस करा दो। अगर रमीज ब्लॉग्स बेंगलुरु के जाने माने शख्स। तो यह था इनका इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में। इसमें पीएम मोदी और सीएम सिद्धरामैया की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। क्या खुरम कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई तो और कैसा स्टार्ट हुई तो? रुको पूरा बोल दो। मैं कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है मई 10, 2026 को, जब पीएम मोदी बेंगलुरु विजिट करती। कई को तो कनकपुर में इवेंट का इनॉग्रेशन रहता, वो अटेंड करने के वास्ते न बेंगलुरु को विजिट करती और यहाँ ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती। क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोले तो, जब पीएम मोदी हमारे बेंगलुरु को आए तब एक स्पीच में बोले, क्या बोले तो कर्नाटका में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलने को ही, जिसकी वजह से सीएम की चेयर जो की है वो स्टेबल नहीं है, वो कभी भी गिर सकती है। मतलब क्या चेयर कमजोर है, क्या सियासत कमजोर है? इनके हिसाब से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के वास्ते सीएम की पोस्ट में और जो डीसीएम की पोस्ट में उनके इसमें लड़ाइयां चल रही थी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी के बारे में। अच्छा तो मैं ये कंट्रोवर्सी के बारे में बोल रही हूँ, जो कि 10th मई को हमारे पीएम मोदी जी बेंगलुरु को विजिट करे, वो ट्रैफिक ज्यादा होगी ना वो। हाँ जी बराबर पकड़े देखो। तुम्हारे हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनको हमारे सीएम और डीसीएम खामोश बैठी? नहीं खामोश नहीं बैठे। जैसे कि सरकार बनाने से पहले 5 वादे का एक लिए थे, जैसे कि बस फ्री फॉर वुमेन्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि गृह ज्योति 200 यूनिट बिल में फ्री करती को बोले थे, और पर मंथ वुमेन्स को 2000 को देने का वादा करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्नाटका के रेजिडेंट्स वो वादा उन्होंने अब तक निभाले को नहीं, हमारे से तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी कर्नाटका के रेसिडेंट्स का ओपिनियन। तो डीसीएम क्या बोले अब वो जानेंगे। After the controversial statement of PM Modi ji, what was the statement of Deputy CM? और पब्लिक के सामने हमारे डिप्टी सीएम यानी के डीके शिव कुमार का स्टेटमेंट क्या था? रुको पूरा स्टेटमेंट तुम ना समझा। तो 3 पॉइंट्स में इसका जवाब दिए। तो पहला पॉइंट क्या बोले बीजेपी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल कर ले, उसका इंटेंशन क्या है कर्नाटका में घुसना। इसके वास्ते उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर रही वोटर्स के माइंड में बोल को। दूसरा पॉइंट क्या बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है, ये पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट करके और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में और एक बार कैंडिडेट को खड़ा तीन बोल को। और थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीके शिव कुमार का, उन्होंने क्या बोले तो पीएम मोदी साहब को बोले तुम्हें आपको एक्सटर्नल अफेयर जो कि ईरान वॉर चल रहे है, एलपीजी शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज सब चल रहे है, वो सब चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करो, ना कि कर्नाटका के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। यह हमें संभालने के वास्ते रेडी हूँ। हमारे सिद्धरामैया का क्या स्टेटमेंट था? का आइडिया है के बारे में? सिद्धरामैया साहब का नो आइडिया। क्या अभी डीसीएम बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। अच्छा एक्सटर्नल वॉर यानी कि ईरान और जो इजराइल के बीच में चल रहा है वो वॉर, जो क्या अब कितने दिन का हमारे पास एनर्जी बच को है, जैसे कि फ्यूल, वो कोई गारंटी नहीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से 9 डेज का एनर्जी और फ्यूल बैकअप रखो। जैसे कि मोदी जी ऐलान करी गोल्ड नहीं लेना। गोल्ड नहीं लेना क्या है? क्या गोल्ड इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है? क्या फोरकास्ट कहते हैं, आपको मालूम है? गोल्ड इंक्रीज हो सकता, नहीं तो डिक्रीज भी हो सकता। कई को तो जो मोदी जी के छानने वाले ही उनको गोल्ड नहीं लिए तो गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। और जो शरत ने आपको गोल्ड ज्यादा खरीदना जा रही, उनके वजह से गोल्ड प्राइस इंक्रीज भी होता। और आज कल से आज कंपेयर करें तो गोल्ड प्राइस इंक्रीज भी होगा। और उन्होंने बोले थे कि क्रूड ऑयल कम करना, कम यूज करना, पेट्रोल कम यूज करना। तो इसके बारे में तुम्हें क्या बोलना चाहती? वो बराबर बोले, क्योंकि तो
हमारे पास 9 डेज का फ्यूल रिजर्व बचकर है सर, और हमें वो ईरान से नहीं आया फ्यूल ले तो इंडिया वाकई में आ जाता, इकोनॉमी गिरने के चांसेस भी हो सकती। इसके वजह से ये स्टेटमेंट एक हद तक सही भी था, एक हद तक गलत भी है। और खुरम ये है कि खुरम मोदी जी बोले वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आपको, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? वर्क फ्रॉम होम कहीं को बोलेगा तो ज्यादातर आईटी कंपनीज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहती हैं, उन्होंने ट्रैवल कर दी, फ्यूल वेस्ट होता। इसके वजह से उन्होंने क्या बोले, एक अल्टरनेटिव दिया, वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ कर भी काम कर सकती है बोल को। ये जो आदमी कमाले को है उनको अच्छा रहता, और जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास की हालत बहुत टाइट होती है, लॉकडाउन की जैसी सिचुएशन वापस आ जाती है। हाँ खुरम, जैसे कि हमारे पीएम मोदी साहब बोले कि एक 5 पॉइंट्स, उसके बारे में क्या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तुम्हें? इंशाअल्लाह इसके टॉपिक के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस जानना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो तुम। तो वापस आएंगे, हमें जो टॉपिक को स्टार्ट करे वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर तो हमारे भाइयों से एक सवाल है, ये मोदी जी के बारे में तुम्हें क्या बोलना चाहती है? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का तुम्हारा क्या ओपिनियन है? फिर भी हमें सियासत में कभी बोलना नहीं चाहिए। जैसे कोई भी सियासत बनाओ, कोई भी सरकार बनाओ, हमारा देश तरक्की में होना, डेवलप में होना, एजुकेशन। अब्दुल कलाम जी बोली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर जब एजुकेशन रहा तो हमारे पास बेसिक डिसिप्लिन भी आ जाता है, बेसिक मैनर्स भी आ जाता है, और स्टाइल ऑफ लिविंग पूरा आ जाता है हमारे अंदर। क्या बोलना चाहिए देश के बारे में इम्प्रूवमेंट? जी मैं आपके बात से कंट्री डेवलप, तो हमें उस पार्टी को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। ये था जीलान और रमीश का ओपिनियन। तुम्हारा ओपिनियन क्या है? यूनिक वे में कमेंट्स में बोलो। जाते जाते हमारे पेज को सब्सक्राइब कर ले चलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो कौन सी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हुई हमारे पास हो सकता था वो तुम दिए, किसी के सपोर्ट में नहीं, किसी के अगेंस्ट में नहीं। तुम्हारा वोट अच्छे कैंडिडेट को डालो। अल्लाह हाफिज।